जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारी संस्कृति में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन संस्कृति में हर तिथि हर पर्व का गहरा महत्व है। नवरात्रि, दिवाली, होली ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक और विशेष पक्ष आता है जिसे पितृपक्ष कहते हैं। यह वो समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद पाते हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पितृपक्ष का महत्व, इसके पीछे की कथाएं, श्राद्ध विधि, वैज्ञानिक दृष्टि और जीवन में इसके गहरे संदेश। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अश्विनी मास की अमावस्या तक चलता है। कहा जाता है कि इस दौरान पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज अपनी संतानों से आशीर्वाद लेने और देने धरती पर आते हैं। सनातन धर्म में माना गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता पिता और पूर्वज देव तुल्य हैं। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों की संतान हैं और उनके कर्म, संस्कार और आशीर्वाद से ही जीवन आगे बढ़ता है। पितृपक्ष की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें एक है कर्ण की कथा। महाभारत में वर्णन है कि दानवीर कर्ण स्वर्ग गए तो उन्हें सोने चांदी के महल मिले, लेकिन भोजन नहीं मिला। कारण यह था कि जीवन भर उन्होंने दान तो बहुत किया, पर कभी अपने पितरों को अन्न जल अर्पित नहीं किया। जब उन्होंने भगवान इंद्र से प्रार्थना की तो उन्हें पितृपक्ष के समय धरती पर आकर श्राद्ध करने का अवसर मिला। तभी से पितृपक्ष का महत्व और बढ़ गया है। श्री राम जी की कथा में भी श्री राम ने भी पितरों की तृप्ति के लिए गया में श्राद्ध किया था। तभी से गया श्राद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि इस काल में पितरों को तर्पण और श्राद्ध से तृप्त किया जाए तो वे आशीर्वाद स्वरूप सुख, समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करते हैं। श्राद्ध विधि और उसका महत्व। श्राद्ध पक्ष में प्रातः स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करते हैं। इसके पश्चात कुशा, काला तिल, जल और अक्षत। अक्षत का मतलब होता है साबुत चावल जो कटा फटा टूटा ना हो। इसको लेकर पितरों का नाम स्मरण करते हुए तर्पण करते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना विशेष फलदायी माना गया है। कौओं, गाय और कुत्ते को भी अन्न देना पितृ तृप्ति का साधन है। अब आपके मन में आता होगा कि ये सब क्यों करते हैं? तो माना जाता है कि श्राद्ध से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। घर में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। यह हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। कई लोगों के मन में ये विचार भी आता है कि क्या सच में पितर आते हैं? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पितृपक्ष हमें पूर्वजों की स्मृति दिलाने का अवसर है। यह हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है, बल्कि पीढ़ियों की परंपरा है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो असल में हम दान और सेवा का अभ्यास करते हैं, जो समाज के लिए आवश्यक है। मानसिक दृष्टि से भी जब हम पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो हमारे भीतर संतोष और कृतज्ञता का भाव आता है। यही कृतज्ञता हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे श्राद्ध पक्ष में पितरों का विधिवत तर्पण करें और श्राद्ध पूरी श्रद्धा से करें। संध्या के समय एक दीपक पितरों के नाम का परिंदे में या तुलसी वृक्ष के पास जलाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को ध्यान करके गायों की सेवा करें। उन्हें गुड़, चना, दाना, चारा इत्यादि खिलाएं। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करके
किसी सुपात्र ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न, फल और दक्षिणा देकर उससे आशीर्वाद दें। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन या फिर अमावस्या के दिन गीता के पाठ करें। गीता का 7वां अध्याय पढ़ें और भगवान से पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। पितृपक्ष के दौरान सादगी व पवित्रता से रहें और प्रतिदिन पितरों के निमित्त कुछ माला भगवान के पवित्र नामों का जप करें और भगवान से अपने पितरों की मुक्ति की प्रार्थना करें। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह हमारे लिए एक आध्यात्मिक अवसर है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं। उनका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है और जीवन में सफलता पाने के लिए अपने वंश, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को मानना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इस पितृपक्ष हम सभी अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनके नाम से दान करें और उनके दिए हुए संस्कारों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वही सच्चा श्राद्ध है। इस वर्ष 2025 में 7 सितंबर रविवार से पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है और जिसका समापन 21 सितंबर रविवार को होगा। पितृपक्ष के ये दिन पितृदोष निवारण के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं। यदि आप पितृदोष की वजह से परेशान हैं तो आप इसके निवारण हेतु विधिवत प्रयास करें। ओम पितृदेवाय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।